गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सीरीज का पार्ट 8 व एक नया टॉपिक नदियां हैं। आज हम इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए सभी प्रश्न हल करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में आने की उनकी काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नदियों का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती हैं? विकल्प है मोरेल, बाणगंगा, काकनी, ढूंढ। तो इसका सही जवाब है काकनी। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 3, चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है कोटा, सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? विकल्प है पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल, बनास। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक साइड नदियां दी हुई है और एक साइड उनके निकलने की पहाड़ियाँ दी हुई है। तो पहला है बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सही है। गंभीरी नदी, जावद पहाड़ियाँ, तो यह भी सही है। बाणगंगा नदी, बेराठ पहाड़ियाँ, सही है। माही नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो इसका सही जवाब है जयपुर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड नदी है, एक साइड उद्गम स्थल है। तो पहला ऑप्शन है बनास, खमनोर पहाड़ी, जो कि सही है। 2 नंबर है बाणगंगा, बेराठ पहाड़ी, जो कि सही है। 3 नंबर है कांतली, खंडेला पहाड़ी, जो कि सही है। 4 नंबर है काकडी, कुंभलगढ़ पहाड़ी, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो विकल्प है खारी, डाई, मानसी, बनास। तो इसका सही जवाब है मानसी। प्रश्न नंबर 9, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो इसका सही जवाब है साबी। व्याख्या करें। सेवर पहाड़ी जयपुर में है। हरियाणा राज्य में प्रवेश करने से पूर्व यह लगभग 157 किलोमीटर तक राजस्थान में बहती है। प्रश्न नंबर 10, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है? तो विकल्प है माही, बनास, बाणगंगा, लूनी। तो इसका सही जवाब है बनास। व्याख्या करें। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। यह राजस्थान की प्रमुख नदी है क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग राजस्थान में ही है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। राज्य का जल ग्रहण क्षेत्र चंबल 17.18%, बनास 24.21%, माही 9.4%, लूनी 20.21% आदि। अर्थात बनास का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 11, कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? तो इसका सही जवाब है मेंढा। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है चौरासीगढ़। व्याख्या करें। चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से होता है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ में प्रवेश कर कोटा व बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यूपी के इटावा जिले में मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक साइड बेसिन दिया हुआ है और एक साइड प्रदेश दिया हुआ है। तो पहला है लूनी जवाई बेसिन, कोटवाड़ प्रदेश, जो कि सही है। चंबल बेसिन, उत्कात भूमि, जो कि सही है। माही बेसिन, छप्पन का मैदान, जो कि सही है। बनास बेसिन, जो कि बांगड़ प्रदेश, गलत है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? विकल्प है मेज नदी, मेनाल नदी, मोरेन नदी, मानसी नदी। तो इसका सही जवाब है याजम नदी। ऑप्शन है मेज नदी, मेनाल नदी, मोरेन नदी, मानसी नदी, याजम नदी। तो इसमें कूट दिए हुए पहला कूट है केवल ई, दूसरा है बी एम सी, तीसरा है सी एम ई, चौथा है सी डी एम ई। तो इसका सही जवाब है सी एम ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? विकल्प है पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़।
तो इसका सही जवाब है पाली। प्रश्न नंबर 16, बेरास नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो हमें ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है साबी, बाणगंगा, फिर बेड़च, फिर सोम। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? एक साइड नदी दी हुई है, एक साइड उद्गम स्थल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि सही है। बाणगंगा बेराट पहाड़ियाँ, जो कि सही है। कांतली खंडेला पहाड़ियाँ, जो कि सही है। काकनी तारागढ़ पहाड़ियाँ, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 19, जाखम, माही एवं एरुत तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर 20, सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दी हुई है, एक साइड उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है लूणी नाग पहाड़ियाँ, जो कि सही है। बेड़च गोगुंदा पहाड़ियाँ, जो कि सही है। सोम बिछामेड़ा पहाड़ियाँ, जो कि सही है। माही विंध्याचल पहाड़ियाँ, जो कि गलत हैं। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो अलवर साबी, रूपा रेल, उदयपुर बनास, बेड़च करौली, जगर गंभीरी, डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल, जो कि गलत है। ऊपर के 3 ऑप्शन सही है और 4 नंबर ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? विकल्प है बीतकी, लीलड़ी, सूकड़ी, घूघरी, तो इसका सही जवाब है लीलड़ी। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? विकल्प है चेन्ना, माही, अन्नास, सोम, तो इसका सही जवाब है सोम। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो एक साइड नदी है, एक साइड बांध है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी मेजा बांध, जो कि सही है। रावी व्यास नौहर बांध, जो कि सही है। बनास बिसलपुर बांध, जो कि सही है। मोरेल पांचना, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 24 की व्याख्या करें। मोरेल नदी का मोरेल बांध बनाया गया है, जबकि पांचना बांध करौली जिले में भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ी, बेंसावट व माची नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? विकल्प है मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल, तो इसका सही जवाब है पार्वती। पार्वती नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है घग्गर नदी। व्याख्या करें। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वयं निर्मित प्रवाह तल नहीं है। ये प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह तल में बहती है। घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 27, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है चूरू। प्रश्न नंबर 28, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो सही जवाब है चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर स्थित है। व्याख्या करें। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेंसरोडगढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है। चंबल पर स्थित यह राजस्थान का सबसे ऊंचा यानी कि 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 29, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी बाणगंगा की सहायक नदी, जो कि गलत है। लूणी नदी कोठारी सहायक नदी, गलत है। चंबल नदी सूकड़ी सहायक नदी, गलत है। माही नदी जाखम सहायक नदी, जो कि सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्याख्या करें। लूणी, सूकड़ी, बांडी, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सरस्वती, गुहिया, सागी एवं जोजड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च, मेनाली, कोठारी, खारी, मेनाल, कालीसील, मानसी, ढूंढ व मोरेल। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, परवन, मेंज, चाकण, मासी। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? विकल्प है काकनी, कांतली, मेंढा, रूपनगढ़, तो इसका सही जवाब है मेंढा एवं रूपनगढ़। व्याख्या करें। सांबर झील जयपुर, अजमेर व नागौर जिले की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। इसमें खंडेला नदी सीकर, मेंथा व मेंढा नदी जयपुर,
खारी, नागौर तथा रूपनगढ़ नदी अजमेर द्वारा जल भराव होता है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दी हुई है, एक साइड उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो ऑप्शन है बेड़च गोगुंदा पहाड़ियाँ, बाणगंगा बेराट पहाड़ियाँ, पार्वती विंध्यन श्रृंखला, बनास खमनोर पहाड़ियाँ। व्याख्या है, यहाँ विकल्पों को सुमेलित करके लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो इसका सही जवाब है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। प्रश्न नंबर 34, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? विकल्प है सीप नदी, अनास नदी, पार्वती नदी, परवन नदी। तो इसका सही जवाब है अनास नदी। प्रश्न नंबर 35, यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? विकल्प है सूकड़ी, बांडी, जवाई, गुहिया। तो इनको सही क्रम में लिखना है। तो पहले आएगी गुहिया, उसके बाद बांडी, उसके बाद सूकड़ी, उसके बाद जवाई। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? विकल्प हैं बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूणी बेसिन। तो इसका सही जवाब है लूणी बेसिन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दी हुई है, एक साइड उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है साबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है काकनी कोटड़ी गांव। तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा बेराट पहाड़ियाँ। चौथा ऑप्शन है कांतली खंडेला पहाड़ियाँ। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 38, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। विकल्प है मेंढा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। तो इसका सही जवाब है कांतली। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इसका सही जवाब है बाणगंगा। व्याख्या करें, बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है तथा यह नदी दौसा एवं भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित, रुंडित नदी आदि। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम सोम, माही एवं जाखम। व्याख्या करें, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में स्थित है। यहाँ सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों या बीलों का कुंभ कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। विकल्प है कांतली, चंबल, लूणी, बनास। दूसरा विकल्प है चंबल, लूणी, बनास, कांतली। तीसरा विकल्प है लूणी, बनास, कांतली, चंबल। चौथा विकल्प है बनास, कांतली, चंबल, लूणी। विकल्प सही है कांतली, चंबल, लूणी, बनास, जो कि सही है। प्रश्न नंबर 42, जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है? तो रंगाई और छपाई उद्योग। प्रश्न नंबर 43, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? विकल्प है खड़ीन, टांका, टोबा, नाली। तो इसका सही जवाब है नाली। व्याख्या करें, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, जालरा, कुई या बेरी, नेहटा, पालर पानी, मदार आदि है। प्रश्न नंबर 45, अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं? तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। व्याख्या करें, वागड़ एवं कांठल क्षेत्र की गंगा कहलाने वाली माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहत झील से निकलती है। राजस्थान में माही नदी खांदू गांव, बांसवाड़ा के समीप प्रवेश करके उल्टे यू आकार में घूमती हुई गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ तत्पश्चात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती हैं। माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप एवं मोरेन। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? विकल्प है साबरमती, वाक्कल, माही, लूणी। तो इसका सही जवाब है वाक्कल। वाक्कल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम है। प्रश्न नंबर 47, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम है, सूची सेकंड में नदियां हैं।
ऑप्शन नंबर 1 है बिगोद, बनास, बेड़च, मेनाल। ऑप्शन नंबर 2 बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। ऑप्शन नंबर 3 रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप। ऑप्शन नंबर 4 राजमहल, बनास, डाई, खारी। तो यहाँ सभी को सुमेलित कर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 48 लूणी की सहायक नदी नहीं है। विकल्प है जोजरी, सूकड़ी, गुहिया, मेंढा। तो इसका सही जवाब है मेंढा। प्रश्न नंबर 49 आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका सही जवाब है काली सिंध। व्याख्या करें। काली सिंध नदी का उद्गम देवास मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर नानेरा कोटा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। यह नदी झालावाड़, कोटा व बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। काली सिंध की अन्य सहायक नदियां क्यासरी, पिपलाद, सामिला, रेवा व निवाज है। प्रश्न नंबर 50 खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। तो जैसलमेर। प्रश्न नंबर 51 नदियां प्राय समुद्र में गिरती हैं, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं। भारत में कुछ ऐसी नदियां कौन से राज्य में हैं। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो ना तो समुद्र में मिलती हैं। प्रश्न नंबर 52 वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। तो इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। प्रश्न नंबर 53 कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। तो इसका सही जवाब है लूणी। व्याख्या करें। लूणी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम नाग की पहाड़ियों अजमेर से होता है। तत्पश्चात यह नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र में प्रवेश होती हुई रन के कच्छ के रन में चली जाती हैं। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा है, इसके बाद में खारा हो जाता है। जालोर जिले में लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ या रेल कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। तो इसका सही जवाब है टोंक। प्रश्न नंबर 55 सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो इसका सही जवाब है कांतली। व्याख्या करें। इसका उद्गम क्षेत्र सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियां हैं तथा जिसके पर अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहते हैं। यह सीकर तथा झुंझुनू जिले में बहने के बाद चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 56 साबी नदी का उद्गम किस जिले में है। तो इसका सही जवाब है जयपुर। व्याख्या करें। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों जयपुर से निकलकर अलवर जिले से होकर हरियाणा में पाटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 57 चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है। तो इसका सही जवाब है माही। व्याख्या करें। राज्य में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र 17.1% है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां लूणी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती है। प्रश्न नंबर 58 कांतली, काकनी, साबी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब है बनास। व्याख्या करें। वे नदियां जिनका जल किसी नदी या सागर में न गिरकर स्थानीय रूप से किसी झील या धरातल में जाकर विलुप्त हो जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है, जैसे घग्गर, कांतली, साबी, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़ इत्यादि। राज्य में आंतरिक अपवाह क्षेत्र 60.3% है। प्रश्न नंबर 59 राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है। तो इसका सही जवाब है चंबल। व्याख्या करें। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां चंबल नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, बाणगंगा, कुराल आदि है। प्रश्न नंबर 60 निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है। विकल्प है बनास, पार्वती, काली सिंध, जाखम। तो इसका सही जवाब है जाखम। प्रश्न नंबर 61 कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती हैं। तो इसका सही जवाब है माही। व्याख्या करें। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोरू के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलकर राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। माही को वागड़ की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इसके अपवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चांप, मोरन, इसाहरण, भादर आदि हैं। इस पर माही बजाज परियोजना तथा कडाणा बांध निर्मित है।
प्रश्न नंबर 62, राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? तो इसका सही जवाब है कच्छ के रण में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। व्याख्या करें। यह गोगुंदा की पहाड़ियों उदयपुर से निकलकर गुजरात उदयपुर सीमा पर साबरमती नदी से मिल जाती हैं। इस पर निर्मित मानसी वाकल परियोजना उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 64, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती हैं वह है। तो इसका सही जवाब है माही। प्रश्न नंबर 65, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं वह है। तो इसका सही जवाब है माही। प्रश्न नंबर 66, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। तो इसका सही जवाब है बेड़च। प्रश्न नंबर व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 66 की व्याख्या करें। उदयपुर की उदय सागर झील में आयड़ नदी गिरती है तथा बेड़च नाम से निकलती है। यह नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती हैं। यह उदयपुर चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में बहती हैं। इस पर गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? विकल्प है चंबल, बनास, माही, साबरमती। तो इसका सही जवाब है चंबल। व्याख्या करें। चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश जाना पाऊ की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में 84गढ़ के समीप प्रवेश करती है। इसे चमरणवती नदी, कामधेनु, बारामासी नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में बहती है। चंबल नदी पर हैगिंग ब्रिज बनाया गया है। राजस्थान में चंबल नदी द्वारा अपरदन सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अतः प्रवाही नदी नहीं है? विकल्प है कांतली, काकनी, सागी, घग्गर। तो इसका सही जवाब है सागी। अगला ऑप्शन साबी, कांतली, बापनी, काकनी। तो इसका सही जवाब है बापनी। अगला ऑप्शन रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, मीतरी। तो इसका सही जवाब है मीतरी। और अगला ऑप्शन काकनी, कांतली, पार्वती, घग्गर। तो इसका सही जवाब है पार्वती। अगला ऑप्शन साबी, कांतली, काकनी, खारी। तो इसका सही जवाब है खारी। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से अंतर्देशीय नदी है? विकल्प है बनास, कांतली, कोठारी, काली। तो इसका सही जवाब है कांतली। अगला विकल्प पश्चिमी बनास, गंभीरी, कांतली, खारी। तो इसका सही जवाब है खारी। गत परीक्षाओं में प्रमुख नदी को उसकी सहायक नदियों में से सम्मिलित करने के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छात्रों की आसानी के लिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को हम एक जगह एकत्रित करके लिख रहे हैं। जैसे प्रमुख नदी, सहायक नदी। माही की सहायक नदी है जाखम, चाप, सोम, कमला। काली सिंध की सहायक नदी है परवन, निवाज, आहू। लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी, खारी, जवाई, सागी। बनास की सहायक नदी है मेज, सागी, मोरेल, मानसी, कोठारी। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, मेज, परवन, बेड़च। साबरमती की सहायक नदी है वाक्कल, वेतरक, मेशवा, हथमती, मक्खम। सोम की सहायक नदी है सारनी। प्रश्न नंबर 70, बारां, प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बालोतरा में। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। विकल्प है चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने का क्रम पार्वती, काली सिंध, चंबल, बनास है। अगला प्रश्न, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? तो विकल्प है बांडी, जोजरी, लीलरी, जवाई। तो इसका सही जवाब है जोजरी। व्याख्या करें। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों में है। इसकी सहायक नदियां सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, मीठड़ी, बांडी, घुइया एवं लीलड़ी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, जबकि जोजड़ी नदी अरावली से नहीं निकलती है। प्रश्न नंबर 74, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो इसका सही जवाब है फोर्ट अम्बास, पाकिस्तान। व्याख्या करें। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलकर तलवाड़ा, गांव टिब्बी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं। यह नदी हनुमानगढ़ में बहती हुई
बडनेर में विलुप्त हो जाती हैं। इसका विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान तक है, जहां इसका बहाव क्षेत्र हक्करा कहलाता है। वर्षा ऋतु में इसका पानी फोर्ट अम्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। इस नदी को अमृत नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो बीकानेर व चूरू। राजस्थान राज्य की किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर संभाग। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसका सही जवाब है बांडी। धन्यवाद। हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल बटन को भी दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।